नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के आगामी उपचुनावों को लेकर बिसात बिछना शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने अपने तरीके से मैदान में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। और इसी बीच ग्वालियर में कांग्रेस से भाजपा में आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान के जरिए मेगा शो आयोजित किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दूसरे दिन सिंधिया और शिवराज ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और दोनों ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन चुका था। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलासा भी किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने उससे ठुकरा दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि सत्ता में बैठे लोग प्रदेश का बंटाधार कर देंगे और इसी का नतीजा है कि उनको जनसेवक होने के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा। तो वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर आड़े हाथों लिया। ये सलूक होता है जनप्रतिनिधियों के साथ। अगर ये सलूक जनप्रतिनिधि के साथ, तो जनता के लिए मिलने के लिए समय कहां से मिलेगा? 15 महीनों में एक दिन भी चेहरा दिखाया इन्होंने ग्वालियर में। जिस कांग्रेस ने कोरोना के संकट में सेवा भाव नहीं की, जिस कांग्रेस ने किसानों के दुख में अपना उनका हाथ और उनका दुख न बटाया हो, उस कांग्रेस को इस विधानसभा के चुनाव में 27 के 27 सीटों में हराकर सबक सिखाना होगा। एक वचन पूरा नहीं किया कमल। सारी चीजें मैं दोहराना नहीं चाहता, समय की कमी है। पैसा कहीं गया तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं गया, उसका बड़ा हिस्सा केवल कमलनाथ की तिजोरी में चला गया, जेबों में चला। ग्वालियर चंबल का नाम आते ही उनके मौका जाएगा बिगड़ जाता। ग्वालियर वाले तो ग्वालियर याद आते ही कोई और याद आता था, बोलना कुछ करते। मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, विश्वासघात किया। तो आपको बता दें कि बीजेपी का जो सदस्यता ग्रहण समारोह के 3 दिवसीय मेगा शो था वो लगातार जारी है। और यदि हम वर्तमान दौर की बात करें तो आज इस मेगा शो का दूसरा दिन है और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। सीधे तौर पर तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ा खुलासा सिंधिया ने यह भी किया है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कि जनता की सेवा करना है, जनसेवक बनना है, इसीलिए सिंधिया आगे आए और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब देखना होगा कि उपचुनाव का केंद्र ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, यहां पर बीजेपी ने फोकस कर लिया है। सीधे ग्वालियर की ओर चलेंगे संवाददाता अनिल राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दूसरा दिन है आज मेगा शो का और सदस्यता ग्रहण समारोह लगातार जारी है, लेकिन यदि हम आज की बात करें तो सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं और कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर मोड में दिखे। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आज दूसरा दिन था सदस्यता ग्रहण समारोह का, आज जैसे ही LNUP जो है फिजिकल कॉलेज, वहाँ पर जब रविन्द्रनाथ टैगोर सभागार में जब जो सदस्य थे जो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और जो सदस्यता लेने आए थे, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पे जनता के बीच में ये बात कही। आज ये खुले मंच पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके पास जो है कि ऑफर था उप मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा चुनी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पहले मैं जनता का सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, उसके बाद मैंने पद और कुर्सी आज तक नहीं देखी है। मेरे को केवल और केवल यही थी कि जनता की जो भला है, जनता के जो वादे खिलाफी किए जा रहे हैं, जो जनता से वादे किए गए थे, उनको पूरा किया जाए, अन्यथा मैं ऐसे पद को ठुकराता हूँ। मैं अनिल आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि भले ही सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा गिरफ्तारियां भी दी गई हैं। यदि इस पूरे ही मामले को हम कांग्रेस के नजरिए से देखते हैं तो आज कांग्रेस के द्वारा क्या घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? क्योंकि कल तो हमने देखा था कि तमाम कांग्रेसी जो कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देते हुए नजर आए थे और कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो आज क्या देखती है कांग्रेस, आज क्या कुछ हुआ?
देखिए, अगर आज दूसरे दिन की बात करें तो आज जैसे कल कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी थी, आज दूसरे दिन भी लगातार कांग्रेसियों का आना जारी रहा और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, और वो भी आज मौजूद रहे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं दिग्विजय सिंह, वो भी आज यहाँ पर आए और पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पे कहा ये जो सदस्यता ग्रहण समारोह ये एक दिखावा है और जनता भी जानती है, और जो सदस्य हैं ये लाई हुई सदस्य हैं, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। जी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, पहले दिन कांग्रेस के द्वारा गिरफ्तारियां दी जाती हैं, दूसरे दिन दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचते और वहां से उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है? यदि बीजेपी के द्वारा वार किया जा रहा है तो कांग्रेस के द्वारा पलटवार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि यदि उपचुनाव में हमें जीत हासिल करनी है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से एक भी सीट गंवाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं 16 सीटों पर, उस तरीके से कांग्रेस लगातार जब से सदस्यता ग्रहण समारोह चालू हुआ है, जब से ही कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई है और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस का कल जिस तरीके से उन्होंने पहले गिरफ्तारियां दी और धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, आज साथ ही जिस तरीके से वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे थे, दिग्विजय सिंह जी पहुंचे थे, साथ ही गोविंद सिंह जी पहुंचे थे, और भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि जो ये सदस्यता ग्रहण समारोह है ये किस तरीके से नौटंकी साबित कर रहे हैं। इस तरीके से कहना है जो दिग्विजय सिंह जी हैं उनका। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, यदि हम कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं में आखिर कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मंच रहा जहां पर सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नजर आए। हमने कल की तस्वीर देखी थी ग्वालियर की, और कमलनाथ सरकार गिराने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहली बार पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं में, आम जनता में आखिर कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, आम जनता की बात करें तो आम जनता का साफ तौर पे यही कहना है कि एक उनको उत्साह है कि जिस तरीके से उनके संग वादा खिलाफी की गई थी और जो जनता के संग धोखा दिया गया था, और साथ ही जो कार्यकर्ताओं की जो बातें नहीं सुनी जा रही थी कांग्रेस सरकार ने, जो कमलनाथ सरकार थी उनकी कांग्रेस की जो कार्यकर्ता थे उनकी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उसको चलते उन्होंने ये निर्णय लिया था। और जिस तरीके से निर्णय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले लिया था, उन्होंने 6 महीने पहले जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उसके बाद अब लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है उनमें यही उत्साह है कि हमारे जो सिंधिया थे, हमारे जो नेता थे, जिनके लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, वो जब जिस पार्टी में नहीं उसमें हम क्या करेंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, परिवारवाद का आरोप लगातार कांग्रेस पर आज से नहीं लंबे वक्त से लगता आ रहा है। यदि हम पूर्व की बात कर लें तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवारवाद का आरोप, वंशवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए हैं। आज एक बार फिर उन्होंने वही आरोप लगाया है। क्या यह माना जाए कहीं ना कहीं परिवारवाद और वंशवाद से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज संबोधन में उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी रहती हैं, और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री बने या नेता प्रतिपक्ष बने वो कमलनाथ जी बनते हैं। और जब भी नकुलनाथ जी का भी नाम लिया उन्होंने, साथ ही जयवर्धन जी का भी नाम लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वंशवाद का आरोप जो है, चलिए, बिल्कुल वंशवाद के आरोप कांग्रेस पर लंबे वक्त से लगते रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। राजपाल जी नमस्कार। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम बात करते हैं मेगा शो की, तो 3 दिवसीय मेगा शो आज दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा खुलासा और एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। सबसे पहले तो सीएम शिवराज की मैं बात करना चाहूंगा, जिन्होंने वंशवाद को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए हैं, और दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर था। नहीं, निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है माननीय सिंधिया जी ने, तो सिंधिया जी को उनके कद के अनुसार में सम्मान मिलना चाहिए। और ये पार्टी ने तय करा, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय करा कि उनको क्या सम्मान मिलना चाहिए। वो जो नेतृत्व ने तय करा वो सम्मान भी हमने उनको देने का काम किया, एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले 2 दिनों, पीछे कल से लेके आज तक में 2 दिनों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता
सदस्यता ग्रहण करते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं, जी। ये निश्चित तौर पर सिंधिया जी की आज भी लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी की कार्य योजना, उनके कार्यों के प्रति जनता का बिल्कुल सर, विश्वास- आपका ये मानना है कि सिंधिया जी की लोकप्रियता है, मोदी जी की लोकप्रियता है और शिवराज जी की लोकप्रियता है, जिसके चलते तमाम कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर यदि हम दिग्विजय सिंह जी की बात कर ले तो उनका ये मानना है कि सभी किराए के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये सिर्फ एक दिखावा है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी, थैंक यू। सिद्दीकी जी, आप कैसे देखते हैं, बीजेपी के द्वारा कहा यह जा रहा है कि 3 दिवसीय मेगा शो है, आज दूसरा दिन है, हजारों कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और लगातार एक के बाद एक आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, उनके साथ साथ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी खड़े हैं। पहली चीज तो मैं अब इसको शुरू करता हूँ शिवराज सिंह जी से। जी, शिवराज सिंह जी से कल अतिथि शिक्षक मिलने आए थे और इतने लोकप्रिय और इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है हमारे मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं उनके रुख के और उनकी मांगों को पूरा कर दिया उन्होंने। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। आज पूरे ये सरकारी आदेश है कि संडे का दिन लॉकडाउन रहता है। भारतीय जनता पार्टी के मेगा शो में लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्यों ये आज के दिन, संडे के दिन भी ये लॉकडाउन हो रहा है? गणेश जी की प्रतिमा जो है, गणेश जी की प्रतिमा पंडाल नहीं लगाए जा सकते, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लग रहे, वर्षों सैकड़ों वर्षों से ये काम होता रहा है, लेकिन वो नहीं लग सकते। भारतीय जनता पार्टी का मेगा शो लग सकता है। और रही बात ये कार्यकर्ता लाने की, तो जिनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, जो मिस्ड कॉल पे कार्यकर्ता बनाते हैं और अपनी पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बताने की कोशिश करते हैं, ये उन लोगों के सब नाटक नौटंकी है, इसमें कोई हकीकत तो नहीं है। क्या फिरोज जी उपचुनाव पर इसकी सेहत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, अब आपने कल देख ही लिया कि किस तरीके से सिंधिया जी मुंह छुपाते हुए भागते घूम रहे थे। चलिए, बिल्कुल फिरोज जी, मैं माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, चूंकि वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़े रहे, इसलिए अनिल आपका भी धन्यवाद। तो मेगा शो लगातार जारी है, एक दिन का और वक्त बचा हुआ है, लेकिन देखना होगा कि उपचुनाव के परिणामों पर इस मेगा शो का क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए ND24। कोरोना की विपदा भयंकर, दूर